हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी लर्न लेसन 8 इन द पॉन्ड। आज हम लेसन 8 इन द पॉन्ड तालाब में इस लेसन को पढ़ेंगे और समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेसन 8 इन द पॉन्ड तालाब में। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि इस चित्र में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट पिक, है ना। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि दो मेढक है। मेढक को हम बोलते हैं फ्रॉग। यदि एक है तो फ्रॉग बोलते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं तो फ्रॉग्स बोलते हैं। फिर दिखाई दे रहा है ये किसी पक्षी का जो है पैर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेकंड पिक देखते हैं। और ये जो पानी जो है ये क्या है? ये तालाब है, पॉन्ड है, जिसे हम पोखर या फिर तालाब कहते हैं। अब देखो इस पोखर में क्या क्या है। यहाँ पर एक तो वो पक्षी है ना। कोई पक्षी होगा, अभी हमको पता नहीं चला है। तो वो पक्षी का ये क्या है? पैर है। और यहाँ पे मेढक कैसे दिखाई दे रहे हैं कि वो झूला झूल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है? पॉन्ड में हो रहा है। अब हम देखते हैं थर्ड पिक। थर्ड पिक में दिया हुआ है कि उन्होंने झूला तो बनाया और उस झूले में वो अब झूल रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि वो उड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इस लेसन में से समझते हैं कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पर है देयर वेयर टू फ्रॉग्स इन द पॉन्ड। देयर वेयर टू फ्रॉग्स इन द पॉन्ड। यहाँ दो मेढक तालाब में थे। ठीक है, यहाँ दो मेढक तालाब में थे। फिर सेकंड है दे वांटेड टू प्ले। दे मतलब वे खेलना चाहते थे। दे वांटेड टू प्ले। वांट मतलब होता है चाहना, और उसका सेकंड फॉर्म, वांट का जो सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट रूप होता है, वो होता है वांटेड। मतलब चाहते थे। क्या चाहते थे? खेलना। दे वांटेड टू प्ले। वे खेलना चाहते थे। दे सा, यहाँ पे जो सा वर्ड आया है वो सी का सेकंड फॉर्म है, पास्ट रूप है। और सी मतलब देखना और सा मतलब देखा। दे सा टू ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड। उन्होंने दो पेड़ के तने तालाब में देखे। ठीक है, वे जो है ना, तालाब में दो पेड़ के तने देखे। ठीक है, देसा उन्होंने देखा। टू ट्री ट्रंक्स। ट्री ट्रंक्स मतलब होता है तने, पेड़ के तने। इन द पॉन्ड तालाब में। तालाब में दो पेड़ के तने देखे। दे ब्रॉट ए रोप। दे वे, यहाँ पर जो ब्रॉट है वो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। तो ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया। ए रोप एक रस्सी। उन्होंने एक रस्सी लाया। ठीक है, या वे एक रस्सी लाए। अगला है दे टाइड इट बिटवीन द टू ट्रंक्स। टाइड मतलब बांधे, बिटवीन मतलब के बीच में, टू ट्रंक्स तने के बीच में। ठीक है, दे टाइड इट बिटवीन द टू ट्रंक्स, है ना। इसे उन्होंने पेड़ के तनों के बीच बांध दिया। इसे उन्होंने
पेड़ के तनों के बीच में बांध दिया। दो मेढक थे और दोनों मेढक को जो दिखाई दिया था तालाब में वो था टूटे ट्रंक्स था, मतलब पेड़ पेड़ के तने दिखाई दिए थे और उसी पेड़ के तने में उन्होंने उस रस्सी को बांध दिया। नेक्स्ट है दे मेड ए स्विंग। दे मतलब वे, मेड ये है मेक का सेकेंड फॉर्म। मेक यानी बनाना, मेड मतलब बनाया, ए स्विंग मतलब एक झूला। फिर उन्होंने एक झूला बनाया। नेक्स्ट है ओह आहा व्हाट अ नाइस स्विंग। व्हाट मतलब कितना, ए नाइस स्विंग अच्छा झूला। सैड मतलब कहा, वन मतलब एक ने कहा। ओह व्हाट अ नाइस स्विंग, आहा कितना अच्छा झूला। सैड वन, एक ने कहा, मतलब एक मेढक ने ये कहा कि कितना अच्छा झूला है। फिर नेक्स्ट है ओह यस, ओह यस, ओह हाँ, इट इज़ ब्यूटीफुल, इट यह, इज़ है ब्यूटीफुल सुंदर। ओह यस, ओह हाँ, इट इज़ ब्यूटीफुल यह बहुत सुंदर है। सैड कहा, द अदर दूसरे ने कहा। ये जो होता है सैड, ये से मतलब होता है कहना और सैड मतलब कहा। से का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट रूप है सैड। फिर नेक्स्ट है आफ्टर सम टाइम। आफ्टर बाद में, सम टाइम कुछ समय के बाद, द स्विंग मूव्ड, मूव्ड मतलब हिलने डुलने लगा। आफ्टर सम टाइम द स्विंग झूला मूव्ड हिलने लगा। कुछ समय के बाद झूला हिलने लगा। व्हाट्स हैपनिंग, अब वो कह रहे हैं व्हाट्स क्या हैपनिंग हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग क्या हो रहा है। सैड वन, एक ने कहा क्या हो रहा है। ओह ओह द ट्रंक्स आर मूविंग, अरे जो तना है वह हिल रहा है। ट्रंक्स मतलब तना और मूविंग मतलब हिल रहा है। ओह यह तना हिल रहा है। सैड द अदर, दूसरे ने कहा। ओह अरे वी आर फ्लाइंग, हम उड़ रहे हैं। दे लुक्ड अपवर्ड्स, उन्होंने ऊंचाई से देखा। लुक यहाँ पर जो लुक्ड है वो लुक का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट रूप है। और लुक यानी देखना और लुक्ड मतलब देखा। उन्होंने ऊंचाई से देखा। अपवर्ड मतलब ऊंचाई से देखा। ओह नो, अरे नहीं। द फ्रॉग्स क्राइड टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ। फ्रॉग्स मतलब मेढक, क्राइड मतलब चिल्लाए। दोनों मेढक एक साथ चिल्लाए। क्या चिल्लाए। इट्स अ क्रेन, यह तो एक बगुला है, यह तो एक सारस है। हेल्प हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो जो मेढक थे वो चिल्लाने लगे कि एक साथ चिल्लाने लगे दोनों और बोलने लगे ये तो बगुला है। और फिर चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। अच्छा बच्चों, तो इस जो स्टोरी है इसमें हम लोगों ने ये समझा कि एक तालाब था और उस तालाब में दो मेढक थे। अचानक से उनको पेड़ के तने दिखाई देने लगे, शाखाएं दिखाई देने लगी। और वो क्या किए, फिर एक ने रस्सी लाया और दोनों तने के बीच में बांध दिया, तो वो एक झूला बन गया। फिर दोनों उस झूले में लटक गए, झूलने लगे। फिर जब वो झूल ही रहे थे कि अचानक से क्या हुआ, वो हिलने लगा।
हिलने लगा तो सोचने लगे कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर हिला और उसके बाद वो उड़ने लग गए। फिर वो बोले कि अरे हम तो उड़ रहे हैं। तो एक्चुअल में वास्तविक रूप में वह पेड़ के तने नहीं थे, वो बगुला जो पक्षी है उसके पैर थे। ठीक है। तो उन्होंने, क्योंकि अब ये तो एक स्टोरी है, तो उन्होंने एक कल्पना मेढक ने किया और फिर वो यही कल्पना किए कि ये पेड़ का तना है और तना समझ के उसमें रस्सी बांध के वो झूल रहे थे, मज़ा कर रहे थे। पर बाद में पता चला कि अरे ये तो बगुला है, और इसलिए वो चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। अच्छा बच्चों, अब हम इसके एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें दिया हुआ है न्यू वर्ड्स। ठीक है, न्यू वर्ड्स में इनका हमको मायने पता करना है। ठीक है, तो क्रेन पहला लिखा हुआ है, क्रेन। क्रेन यानी सारस बगुला। ठीक है, ये पक्षी है। स्विंग, स्विंग मतलब होता है झूला। रोप, रोप यानी रस्सी। ब्रिंग यानी लाना। ट्रंक यानी तना। क्राई यानी चिल्लाना। पोंड यानी तालाब। अच्छा बच्चों, अब हम जो है क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी कितने फ्रॉग्स मेढक वेयर देयर, वहाँ थे इन द पॉन्ड तालाब में, वहाँ तालाब में कितने मेढक थे। तो ठीक है, देयर वेयर हमको यहीं से मिल जाएंगे। देयर को, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर इसलिए इसको कैपिटल रखना है। फिर इस हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। फिर हाउ मैनी मतलब कितने थे, तो उसका आंसर आ जाएगा 2। फ्रॉग्स लिखना है, उसके बाद इन द पॉन्ड क्वेश्चन से हमको लिख देना है। इस तरह से आंसर हो जाएगा देयर वेयर 2 फ्रॉग्स इन द पॉन्ड। अच्छा बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्या डिड देखे फ्रॉग्स मेढक सी इन द पॉन्ड, तालाब में उन्होंने क्या देखा। तो इसका आंसर हमने कहानी में पढ़ा था कि मेढक ने तालाब में 2 ट्री ट्रंक्स, पेड़ की 2 तने देखे, है ना, पेड़ के तने देखे। तो अब हमें 2 ट्री ट्रंक्स ये स्पेलिंग याद होने चाहिए, बाकी हमको प्रश्न से ही मिल जाएंगे। जैसे देखो द फ्रॉग्स, अब यहाँ पे जो लिखा है सी, तो यहाँ पे डिड लिखा हुआ है। डू का सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट रूप होता है डिड। ठीक है, डू यानी करना, डिड यानी किया, और यहाँ पे सी फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो डिड लिखा है इसके कारण से ये बदल जाएगा सेकंड फॉर्म में, इसलिए हो जाएगा द फ्रॉग्स सा। अब उस आंसर को लिखेंगे जो यहाँ पे आएगा, 2 ट्री ट्रंक्स, 2 ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड। उसके बाद जो प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम लिख देंगे। इस तरह से हमारा आंसर बनेगा द फ्रॉग्स सा। सा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, और इस डिड को हम हटाएंगे तो इस वर्ब को हमको सेकंड रूप में बदलना पड़ेगा, इसलिए सी का हो जाएगा सा। द फ्रॉग्स सा 2 ट्री ट्रंक्स, 2 पेड़ के तने देखे, है ना। फिर है इन द पॉन्ड, ये प्रश्न में ही लिखा हुआ है, इन द पॉन्ड मतलब तालाब में। अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड दे मेक। व्हाट मतलब क्या, और दे मेक उन्होंने क्या बनाया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम दे से स्टार्ट करेंगे आंसर को, दे। ठीक है, अब ये मेक जो है यहाँ पर ये डीड हट जाएगा, इसलिए मेक को सेकंड रूप में बदलना पड़ेगा, और मेक का सेकंड रूप होता है मेड, इसलिए हो जाएगा दे मेड। उसके बाद क्या बनाया, एक झूला, तो झूला को बोलते हैं इंग्लिश में स्विंग, ए स्विंग। इस तरह से आंसर हो जाएगा दे मेड ए स्विंग, और इसे हमको
याद रखना पड़ेगा और लास्ट में हमको फुल स्टॉप भी लगाना है। उन्होंने क्या बनाया? तो उन्होंने एक झूला बनाया। याद रखना है, दे हमको प्रश्न से ही मिल जाएंगे। मेक को सेकेंड फॉर्म में बदलना है क्योंकि यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, ये हटेगा, इसलिए हमको इसको सेकेंड रूप में बदलना है। और जो आंसर है वह लिखेंगे ए स्विंग। दे मेड ए स्विंग, उन्होंने एक झूला बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड दे क्राई? वे क्यों चिल्लाए? ठीक है, अब यहाँ पे क्राई भी जो है इसका सेकेंड रूप होगा क्राइड। वाई को हम आई में बदलेंगे और ईडी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो डिड लिखा हुआ है, ये डिड हट जाएगा, इसलिए क्राई जो है सेकेंड रूप में बदल जाएगा क्राइड। अब दे से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। दे क्राइड बिकॉज। वाई मतलब होता है क्यों, तो क्यों का आंसर हम क्योंकि से देंगे और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। दे क्राइड बिकॉज ए क्रेन, एक बगुले ने, हैड लिफ्ट उठा लिए, देयर स्विंग, उनके झूले को उठा लिया था, इसलिए वे चिल्लाए। दे क्राइड बिकॉज ए क्रेन हैड लिफ्ट देयर स्विंग, एक बगुले ने उनके झूले को उठा लिया था, इसलिए वे चिल्लाए। अच्छा बच्चों, अब हम सेकेंड रीड एंड राइट में सेकेंड है बी, स्टेट ट्रू और फॉल्स, है ना। हमें सही और गलत लिखना है, ठीक है। फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है, देयर, वहाँ, पेयर थे, 2 ट्रीज इन द पॉन्ड, तालाब में 2 पेड़ थे। तो नहीं, तालाब में 2 पेड़ के तने थे, है ना। यदि हम उसे उस लेसन को जैसे पढ़े थे उसके हिसाब से तने थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। तो एफ यहाँ पे ऐसे लिख दोगे फॉल्स, ठीक है। और ट्रू के लिए हम लिखेंगे टी। फिर सेकंड है, देयर वेयर 2 क्रेन्स इन द पॉन्ड, तालाब में 2 बगुले थे। तो बगुला तो एक ही था, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ए फिश, एक मछली, टाइड, बांधी, क्या बांधी, रोप, रस्सी, बिटवीन द लेग्स ऑफ द क्रेन, जो क्रेन के पैरों के बीच में एक रस्सी बांधी मछली, एक मछली ने क्या रस्सी बांधी, तो ये भी क्या है, फॉल्स, क्योंकि रस्सी तो मेढकों ने बांधी थी, ठीक है। अब है द क्रेन फ्ल्यू अवे, बगुला दूर उड़ गया, विद द फ्रॉग्स, मेढक के साथ, तो ट्रू, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, ठीक है। इस तरह से ये ट्रू फॉल्स बन जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड वाला है सी, अरेंज द जम्बल्ड, जो उल्टे पुल्टे लाइन यहाँ पे लिखे हुए हैं, टू मेक द स्टोरी यू हैव रीड, हमने जो स्टोरी पढ़ा है उसके आधार पे उसे अरेंज करके सही क्रम से स्टोरी बनाना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट है, दे सा 2 ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड, उन्होंने 2 तने तालाब में देखे, फर्स्ट है। सेकंड है, दे स्टार्टेड फ्लाइंग, वे उड़ना शुरू किए। थर्ड है, देयर वेयर 2 फ्रॉग्स इन द पॉन्ड, वहाँ तालाब में 2 मेढक थे। दे टाइड ए रोप बिटवीन द 2 ट्रंक्स, 2 तने के बीच में उन्होंने एक रस्सी बांधी। अब हमने जैसे कहानी पढ़ा था उसके हिसाब से पहले क्या आना चाहिए, तो उसके हिसाब से पहले आएगा, मतलब हमको सबसे पहले लिखना है इसके आंसर के रूप में थर्ड वाला। क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे पहले, देयर वेयर 2 फ्रॉग्स इन ए पॉन्ड, है ना। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ये वाले को लिखेंगे पहले नंबर में, कि तालाब में 2 मेढक थे। दूसरे में हम लिखेंगे
दे सा 2 ट्रंक्स इन द पॉन्ड, उन्होंने तालाब में 2 तने देखे। फिर तीसरा हम ये वाला लिखेंगे, फोर्थ वाला, दे टाइड ए रोप बिटवीन द 2 ट्रंक्स, उन्होंने 2 तने के बीच में एक रस्सी बांधी। और सबसे लास्ट में लिखेंगे दूसरा वाला, इसके लास्ट में लिखेंगे दे स्टार्टेड फ्लाइंग, वे उड़ना शुरू किए। ठीक है, अब सबसे पहले लिखना है थर्ड वाला, है ना, देयर वेयर 2 फ्रॉग्स इन द पॉन्ड। सेकंड में लिखेंगे दे सा 2 ट्रंक्स इन द पॉन्ड। थर्ड में लिखेंगे हम दे टाइड ए रोप बिटवीन द 2 ट्रंक्स। और फोर्थ में लिखेंगे दे स्टार्टेड फ्लाइंग। यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर थर्ड है से अलाउड, इसको ज़ोर से चिल्ला के हमको बोलना है। ठीक है, वैसे ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्रेन। क्रेन का मतलब होता है सारस, बगुला, फ्रॉग्स मेढक, रोप रस्सी, ट्रंक तना शाखा, पोंड तालाब पोखर, वांटेड चाहते थे, ब्रॉट लाया, टाइट बांधा, लुक्ड देखा, क्राइड चिल्लाया। ये क्या है, ये अभी जितने भी वांटेड से स्टार्ट हुए ये सभी जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट रूप है। वर्ब के मतलब क्या है, टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना। तो वर्तमान वाले में ये ना वाला रहता है और पास्ट वाले में जो बीत गया है वो है, तो ये पास्ट रूप है उसका। ठीक है, अच्छा अच्छा बच्चों, अब इसमें दिया है लेट्स टॉक, हम बातचीत करेंगे, हम अपने से ही एक दूसरे से पूछ के आंसर वो करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट है व्हाट, क्या, डिड द फ्रॉग्स वांट टू डू, मेढक क्या चाहते थे, क्या चाहते थे वो, खेलना चाहते थे। द फ्रॉग्स, वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड टू। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, प्ले। तो आंसर हमको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, सिर्फ हमको प्ले याद रखना है। और वांटेड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, इसे हटा देंगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म में हम वर्ब को लिखेंगे तो हो जाएगा वांटेड। द फ्रॉग्स वांटेड टू प्ले, मेढक खेलना चाहते थे। इसके बाद है हाउ वाज द स्विंग, झूला कैसा था। आंसर के लिए देखो द लिखेंगे तो वो फर्स्ट लेटर कैपिटल, द स्विंग वाज ए नाइस या ब्यूटीफुल लिख सकते हैं। द स्विंग वाज वेरी ब्यूटीफुल या द स्विंग वाज वेरी नाइस, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है वोकेबुलरी। ठीक है, ये है शब्दावली। इसमें हम देखते हैं कि फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, जो शब्दों के बीच में जो अल्फ़ाबेट छूट गए हैं उनको हमें लिखना है। मीनिंगफुल वर्ड्स, सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, कम इन दिस लेसन, इस लेसन में हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से हमें लिखना है। ठीक है, इसको लेसन के हिसाब से बोला है, इसलिए इसे हम लेसन के हिसाब से ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, अब हम देखते हैं एफ लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, तो एक नया शब्द बनाना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर और यहाँ पे लिख सकते हैं ओ। ठीक है, यहाँ पे आर और ओ, तो ये बन जाएगा फ्रॉग, और फ्रॉग का अर्थ होता है मेढक, तो ये हमारा मीनिंगफुल वर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आर लिखा हुआ है और एन लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रेन, है ना, तो सी आर, फिर जो खाली जगह है वहाँ पे हम लिख सकते हैं ए और एन के बाद हम लिख सकते हैं ई, तो इस तरह से ये हो जाएगा क्रेन। अब यहाँ पे
टी लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इसको ट्री भी लिख सकते हैं, TR और ई के बाद ई, तो हो जाएगा ट्री। यहाँ पर हम बना सकते हैं नाइस, NICE, ठीक है, तो ये हो जाएगा नाइस। ये क्या है, NICE। तो फर्स्ट में लिखेंगे RO और वो हो जाएगा फ्रॉग, इसमें लिखेंगे C, R के बाद लिखेंगे A और N के बाद लिखेंगे E, और ये पढ़ेंगे इसे क्रेन, क्रेन यानी बगुला। T के बाद लिखेंगे R और E के बाद जो खाली जगह है उसमें लिखेंगे E, तो ये हो जाएगा ट्री। ये सब भी लेसन में आया हुआ है। और N के बाद हम लिखेंगे I और C के बाद लिखेंगे E, तो हो जाएगा नाइस। ये भी हम लेसन से में पढ़े हुए हैं। इस तरह से एक सार्थक शब्द इनका बन गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। जो उल्टे पुल्टे अक्षरों को आगे पीछे करके लिख दिया है उनसे एक सार्थक शब्द हमें बनाना है, वर्ण को व्यवस्थित करके, इन वर्णों को व्यवस्थित करके सार्थक शब्द बनाना है, ठीक है। अब जैसे EPOR लिखा हुआ है तो इसका बन सकता है रोप, इसका क्या बनेगा, रोप, है ना। अब देखो क्या बना सकते हैं हम, ये बनेगा रोप। रोप कैसे बनेगा, ROPE, ठीक है। EPOR का बनेगा रोप, और रोप का मतलब होता है रस्सी। अब हम देखते हैं KNRTU, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। फिर हम देखते हैं DONP का क्या बनेगा, तो DONP का बनेगा पॉन्ड, POND, पॉन्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि ISWGN का क्या बनेगा, तो इसका बनेगा स्विंग, SWING, स्विंग यानी झूला, ठीक है। इसके बाद है थर्ड में दिया हुआ है यूज़ दिस वर्ड्स, हमें क्या करना है, ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं, इस वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस बनाना है, ठीक है। कॉलम ए से रिलेटेड हमको सेंटेंस बनाना है, और ये जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं इनका इस्तेमाल करना है। फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है टीचर्स, टीचर, तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है दे टीच अस, है ना, ये वाला वर्ड आया है दे टीच अस। टीचर क्या करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। अब वैसे ये है कॉबलर्स, तो कॉबलर्स का मतलब क्या होता है, मोची, मोची का काम क्या होता है, दे मेंड, ये वाला आएगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, मेंड, दे मेंड आवर शूज, वे हमारे जूते बनाते हैं, ठीक है। जो मोची होता है, कॉबलर होता है, उसका काम होता है जूते बनाना, दे मेंड आवर शूज। उसके बाद टेलर, टेलर का काम क्या होगा, वो क्या करता है, हमारे कपड़े सिलता है, तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिच, तो टेलर वाले में लिखेंगे स्टिच, STITCH, ठीक है। तो हो जाएगा दे स्टिच आवर क्लॉथ्स, वे हमारे कपड़े सिलते हैं, कौन, टेलर, टेलर यानी दर्जी, दर्जी हमारे कपड़े सिलते हैं। फिर है पोस्टमैन, पोस्टमैन का काम क्या होता है, वो चिट्ठियाँ लाता है, तो ये आएगा ब्रिंग, दे ब्रिंग, हम इस खाली जगह में लिखेंगे ब्रिंग, दे ब्रिंग आवर लेटर्स, वे हमारी चिट्ठियों को, पत्र को लाता है। इसके बाद है बार्बर, बार्बर का मतलब होता है नाई, जो बाल काटता है, तो ये क्या करेगा, कट, ठीक है।
ये क्या करता है? कट। कट का मतलब होता है काटना। दे कट आवर हेयर, वे हमारे बालों को काटते हैं। इस तरह से जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल करके हमको सेंटेंस बनाना है। और ए से रिलेटेड मतलब ये कॉलम ए में जो शब्द दिए हुए हैं उससे संबंधित हमको वाक्य बनाना था। तो इससे पता चलता है कि टीचर का काम है पढ़ाना, कॉबलर मोची का काम है जूते बनाना, टेलर का काम है कपड़ों को सिलना, पोस्टमैन लेटर चिट्ठियों को लाता है और बार्बर जो है हमारे बाल को काटता है। अच्छा बच्चों, अब जो है हम स्ट्रक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है? हमको कंप्लीट करना है, वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्रॉग्स, मेढक, स्विंगिंग, है ना, झूल रहे थे, एक से ज़्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रॉग रहता तो हम लिखते वाज, लेकिन फ्रॉग्स है तो हम लिखेंगे वेयर। तो इस खाली जगह में आएगा वेयर। एक से ज़्यादा जब मेढक या कोई भी वस्तु रहे तो हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दे द फ्रॉग्स वेयर स्विंगिंग। अब हम सेकंड देखते हैं। दे वे ब्लैंक टू प्ले, वे खेलना, खेलना हम बोलते हैं वे खेलना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म वाला आएगा, तो आएगा वांटेड। हम यहाँ पे लिखेंगे वांटेड। दे वांटेड, आंसर में क्या आएगा? वांटेड। दे वांटेड टू प्ले, इस खाली जगह में आएगा वांटेड। ठीक है, तो इसका आंसर है वांटेड। फिर है आफ्टर सम टाइम द स्विंग, मूव मतलब हिलना होगा और मूव्ड मतलब हिला, तो वो क्या हुआ? कुछ समय के बाद वह हिला, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे मूव्ड। आफ्टर सम टाइम द स्विंग मूव्ड। ठीक है, हम मूव नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद है दे वे टू ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड, तालाब में दो पेड़ के दो तने देखे। ठीक है, तो देखे, यहाँ पे देखना नहीं होगा, यहाँ पर आएगा सा। यहाँ पर जो आएगा वर्ड वो है सा। तो पास्ट रूप में यहाँ पे फिलअप्स में जितने भी वर्ड आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में वो पास्ट आएगा, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म वाला शब्द आएगा। ठीक है, तो दे सा टू ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड। अच्छा बच्चों, अभी यहाँ पर दिया हुआ है कंप्लीट दिस। हमें क्या करना है? इस जो खाली जगह है उसको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। यहाँ पर वन साइड इस तरफ वाले में दिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये वाला जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट रूप वाला है। तो देखते हैं कि आर का पहले से एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। आर का है यहाँ पे वेयर, आर मतलब है और वेयर मतलब थे। अब हमको वैसे ही सी लिखा हुआ है, तो इस सी का सेकंड फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो सेकंड फॉर्म होता है, दूसरा रूप होता है, वो होता है सा। ठीक है, SAW सा। सी का सेकंड फॉर्म होगा SAW सा। इसी तरह से हम देखते हैं ब्रिंग। ब्रिंग यानी होता है लाना, और इसका जो सेकंड रूप होता है वह होता है ब्रॉट, BROUGHT। ठीक है, BROUGHT। ब्रिंग यानी लाना और ब्रॉट यानी लाया। हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, और यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है तो हम उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब हम देखते हैं
मेड लिखा हुआ है, ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो इसका हमको फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होगा मेक। यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो होगा मेक, MEKE, मेक बनाना, और मेड बनाया। अब हम देखते हैं क्राइड। क्राइड भी क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है क्राई, CRY, क्राई। क्राई मतलब चिल्लाना, क्राइड मतलब चिल्लाया। अब हम देखते हैं वांट। वांट मतलब चाहना, और इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है, यदि हम इसमें ED लगा देते हैं तो ये हो जाएगा वांटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, वांटेड। WAN, वांट, इसमें हम ED लगा देंगे तो ये हो जाएगा वांटेड। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वो है वांटेड। इसी तरह से अब सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है सैड। सैड मतलब होता है कहा, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो होगा से, SAY, से यानी कहना। इसी तरह से मूव, अब ये फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, हम इसमें D लगाएंगे और ये हमारा बन जाएगा सेकेंड फॉर्म। तो ये हो जाएगा MOVED, मूव्ड। मूव्ड यानी हिला, मूव यानी हिलना, मूव्ड मतलब हिला। इसी तरह से हम लुक, लुक का सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए इसमें ED लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लुक, और इसमें ED लगा देंगे तो ये इस लुक का जो है यहाँ पर जो आएगा इसका सेकेंड फॉर्म लुक्ड, लुक देखना, लुक्ड देखा। इसी तरह से है हेल्प्ड। हेल्प्ड सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ED को हटा देंगे तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट फॉर्म हेल्प। रीराइट द पैराग्राफ। अगला हम पढ़ते हैं C। रीराइट द पैराग्राफ चेंजिंग ईच लाइन इनटू प्रेजेंट टेंस। प्रत्येक लाइन को बदल कर हमको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ये जितने भी वर्ब दिए हुए हैं ये है हमारे पास्ट टेंस में, इसको हमको प्रेजेंट टेंस में बदल के लिखना है। तो जहाँ जहाँ पे ये ज़्यादा डार्क वाले में है इसी को ही हमको चेंज करना है, बाकी जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखते जाएंगे। तो फर्स्ट तो हमें क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को लिखना है। ये पास्ट टेंस वाला हमारा पैराग्राफ है। अब हमको जो लिखना है वो प्रेजेंट टेंस के लिए लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि देयर को लिखना है, उसके बाद वेयर को हमको बदलना है, जो ब्लैक ज़्यादा डार्क है उसको बदलना है, तो वेयर का क्या हो जाएगा आर, और 2 फ्रॉग्स इन द पॉन्ड, इसको ज्यों का त्यों लिखते जाना है। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दे, और वांटेड की जगह में हमको लिखना पड़ेगा वांट, वांटेड की जगह में हमको लिखना पड़ेगा वांट। उसके बाद टू प्ले। इसी तरह से अब दे के बाद सा लिखा है, तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है सी, सा का फर्स्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे सी, SEE। फिर ज्यों का त्यों लिखेंगे ट्रू ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड। उसके बाद फुल स्टॉप लगा के दे लिखेंगे। फिर ये जो ब्रॉट है इसे चेंज करेंगे, ब्रॉट का क्या हो जाएगा ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, ठीक है। फिर ज्यों का त्यों लिख देंगे एरो फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे है दे टाइड, हम टाइड को टाइड ही लिखेंगे। इट बिटवीन द 2 ट्री ट्रंक्स फुल स्टॉप, फिर दे। उसके बाद यहाँ पे मेड लिखा हुआ है, इस मेड को हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा मेक, मेड हमारा बदल जाएगा मेक में। और ये हमारे पूरे जो पैराग्राफ है वो पूरे बदल जाएंगे हमारे प्रेजेंट टेंस में। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं ई वाला, ठीक है। लर्न दिस सेंटेंसेस एंड मेक 3 अदर सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको अपने शब्दों में वाक्य बनाना है इस सेंटेंस को समझ के।
इसमें लिखा है व्हाट अ नाइस स्विंग। ठीक है, व्हाट अ नाइस स्विंग, क्या सुंदर झूला है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू करके, इट इज़ ए वेरी नाइस स्विंग, यह बहुत सुंदर झूला है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, क्या सुंदर दृश्य है। और इसे यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर सीन या दृश्य है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये थर्ड वाला बनाना है। व्हाट अ सॉफ्ट, हम कर सकते हैं इसमें पिलो। ठीक है, सॉफ्ट में हम क्या कर सकते हैं, पिलो। तो क्या हो जाएगा, PI, सॉफ्ट के बाद क्या लिखोगे, पिलो, PILLOW, है ना। और ये चिन्ह ऐसे लगाना है। तो ये हमारा क्या सेंटेंस बन गया, व्हाट अ सॉफ्ट पिलो, कितना मुलायम तकिया है। ठीक है, अब हमको इसको बनाना है इट इज़ वाले में। तो व्हाट के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़, इट इज़। उसके बाद हम लिखेंगे, सॉफ्ट के पहले हमको लगाना पड़ेगा वेरी। ठीक है, इट इज़ ए वेरी सॉफ्ट पिलो, क्या हो जाएगा वो, सॉफ्ट पिलो, क्या हो जाएगा, वाट के बदले हम लिखेंगे इट इज़ ए, और सॉफ्ट के पहले हम वेरी लगा देंगे, वेरी सॉफ्ट पिलो, इट इज़ ए वेरी सॉफ्ट पिलो। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड में लिखा है व्हाट अ ब्लैंक, है ना, खाली जगह है, बॉय। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हाट लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कर सकते हैं स्मार्ट बॉय या फिर हैंडसम बॉय, क्या सुंदर लड़का है। ठीक है, व्हाट अ, इस खाली जगह में हम लिख देंगे हैंडसम, HANDSOME, हैंडसम। ठीक है, HAND हैंड, SOME सम, हैंडसम बॉय, व्हाट अ हैंडसम बॉय, क्या सुंदर लड़का है। तो व्हाट के बदले अब हम क्या लिखेंगे, इट इज़, ए तक के लिखेंगे। ठीक है, इट इज़ ए। अब हैंडसम के पहले हम वेरी लगा देंगे, इट इज़ ए वेरी, इट इज़ ए वेरी हैंडसम बॉय। ठीक है, यह एक सुंदर लड़का है, क्या की जगह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, वेरी हैंडसम बॉय, यह एक बहुत सुंदर लड़का है। इसी तरह से हम देखते हैं, अब इसमें क्या करना है, हमको लास्ट का दिया हुआ है और हमको पहले का जोड़ना है। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, व्हाट ए, क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, व्हाट, तो W कैपिटल हो जाएगा इसका, व्हाट ए फनी स्टोरी, यह एक रोमांचक, क्या रोमांचक कहानी है, व्हाट मतलब क्या रोमांचक कहानी है। अब इसको हम इट इज़ वाले में लिखेंगे, तो व्हाट की जगह में क्या हो जाएगा, इट इज़, इट इज़ ए, है ना, इट इज़ ए। अब फनी के पहले हम लगा देंगे वेरी। ठीक है, तो इट इज़ ए वेरी फनी स्टोरी, और इसमें हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इधर वाले में ये जिसमें आदिबोधक वाला रहेगा, आश्चर्यजनक वाला, और इसमें रहेगा फुल स्टॉप। तो इट इज़ ए वेरी फनी स्टोरी, यह कितना रोमांचक कहानी है। इसमें क्या आएगा, व्हाट वाले में और इट इज़ वाले में, यह एक रोमांचक कहानी है, यह एक सुंदर लड़का है, यह एक मुलायम तकिया है, यह एक सुंदर दृश्य है, यह एक सुंदर झूला है। और व्हाट वाले में क्या, मतलब क्या यह सुंदर झूला है, क्या यह सुंदर दृश्य है, क्या
कितना मुलायम तकिया है, क्या सुंदर लड़का है, क्या रोमांचक कहानी है। वाट मतलब क्या, इट इज़ मतलब यह है। इस तरह से ये वाक्य बन जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब ये देखो लास्ट वाला है फन टाइम। ये स्टोरी को आपको अरेंज करना है कि पहले इसमें क्या हुआ होगा। ये आपके लिए घर में आपको सोचना है और इसको नंबर देना है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा इन दो बगुलों के बीच में और इस कछुए के बीच में। तो इसे आप अपने से ही खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। और मैंने जो भी समझाया है उसे मोर एंड मोर प्रैक्टिस एट योर होम, उसे अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तभी वो समझ में आएगा। ओके, बाय।